तो देखिए फ्रेंड, आज की सुपर टेस्टी गेहूं के आटे की बर्फी बनकर हमारी तैयार हो गई है। बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और भी बिल्कुल कम खर्चों में, और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है हमारी आज की ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे की बर्फी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका टेक्सचर एक एक दाना दिख रहा है एकदम बढ़िया से। आप देख सकते हैं एकदम खस्ता बनी है हमारी आज की ये गेहूं के आटे की मिठाई। तो चलिए इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महक की खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत करते हैं अपने चैनल महक की खुशबू की रसोई में। तो चलिए फ्रेंड, आज आपको हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो अपने किचन में आज हम बनाने वाले हैं। आज की ये रेसिपी सबको पसंद आने वाली है, बच्चे बड़े सबको, मेहमान को, दोस्त को, फ्रेंड को, सबको आज आप ये रेसिपी बनाकर किसी को भी खिला सकते हैं किसी भी समय। रक्षाबंधन स्पेशल हो, नाग पंचमी स्पेशल हो, दीपावली स्पेशल हो, आप किसी भी वक्त इस मीठे चीज को आप बना सकते हैं। तो इसको हम क्या बनाने वाले हैं, चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं आप लोगों की प्यारी सी मुस्कान के साथ। अपनी प्यारी सी वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लिए हैं गेहूं का आटा। ये घर के गेहूं का आटा है, मार्केट वाला भी आटा नहीं है जो हम रोज रोटी बनाते हैं उसी का, नॉर्मली गेहूं का आटा है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक पैन और गैस को जला दिया है। तो इसको हम सबसे पहले इसको भून लेंगे, यानी रोस्ट कर लेंगे। जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे ऐसे ही भूनेंगे बगैर घी और तेल के। तो आज इसकी बहुत शानदार रेसिपी होने वाली है। तो आपका जब भी मुँह कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप फटाफट बना के खा सकते हैं। चाहे तो त्योहार का सीजन हो या रोज भर में खाने के लिए आप इसे बना सकते हैं। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखते हुए इसे भूनना है, नहीं तो ये गेहूं का आटा है, बहुत जल्दी से जल जाता है। तो इसलिए हमें लो फ्लेम पे इसे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड, गेहूं के आटे में हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो गई है, एकदम मिठास की जैसे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच बेसन, लगभग एक चौथाई कप होगा। जितना हमने लिया था गेहूं का आटा उससे एक चौथाई कप। तो 2-3 मिनट हम आटे को जब भून लिए थे, फिर हमें बेसन को डालना है और बेसन डाल के अच्छे से भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, नहीं तो आटा जल जाएगा जल्दी से और हमारी जो ये रेसिपी है, यूनिक रेसिपी, नई रेसिपी, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेते हैं, यानी रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आटे और बेसन का कलर हल्का चेंज हो गया है, यानी सुनहरा गोल्डन हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पे एक चौथाई कप देसी घी, जितना हमने आटा लिया था उसका एक चौथाई कप। तो हमें पहले नहीं डालना है, हमें थोड़ा बाद में ही डालना है। तो इस तरह से हम देसी घी यहाँ पे डाल दी है और इसको धीरे धीरे इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सौंधी खुशबू आ रही है। वैसे भी आटे को हमने रोस्ट कर लिया है, तो एकदम परफेक्ट हमारी ये रेसिपी बनने वाली है। तो रक्षाबंधन का सीजन है फ्रेंड, तो हम हमेशा सबके घर में मिठाइयों की आवश्यकता होती है। तो बाजार से क्यों लाए, इससे अच्छा है कि हम छोटी छोटी नई नई रेसिपी अपने हाथ से बनाएं और नई नई मिठाई बना के खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम अच्छा भून लेते हैं। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक भी हमारा जो है बेसन और आटे में एक जौर बना हो जाए। अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो गई है, एकदम दानेदार हो गया है हमारा ये गेहूं का आटा। तो घी डालने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम अच्छे से घुल मिल गया है बेसन और गेहूं के आटे में। तो चलिए अब यहाँ पे हम डाल देते हैं शुगर पाउडर। तो एक चौथाई कप यहाँ पे हम शुगर पाउडर डाल देंगे। आप चाहो तो आधी कटोरी भी ले सकते हो, या जितना मीठा आप पसंद करते हो उतना मीठा आप शुगर यहाँ पे डालिए। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको हम ऐसे धीरे धीरे मिलाएंगे, जैसे जैसे चीनी हमारी अच्छे से रोस्ट होगी वैसे ही घुल जाएगी।
तो बिना खोआ, बिना मावा, बिना इलायची पाउडर, बिना चाशनी के आज की हमारी ये नई मिठाई बनने वाली है। हम गेहूं के आटे की आज बनाने वाले हैं बर्फी, जो कि बहुत परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए हमें इसे धीरे धीरे पकाना है, यानी रोस्ट करना है। ध्यान रहे नीचे से जलने ना पाए, इसको चलाते हुए हमें पकाना है। तो जैसे जैसे चीनी हमारी घुलेगी वैसे वैसे जो बैटर है हमारा गीला होता जाएगा, तो बर्फी बनाने का आसान तरीका हो जाएगा। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा बर्फी बनाने का। तो चलिए फिर इसे हम ऐसे पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, चीनी जैसे जैसे हमारी घुल रही थी वैसे वैसे ये हमारा जो बैटर है गीला होता चला गया है। तो अच्छे से पक चुकी है। इसमें हम डाल देंगे देसी घी और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। आप चाहो तो इसका बर्फी भी बना सकते हो या लड्डू बना सकते हो। आपकी जो मर्जी, जो आकार देना चाहते हैं आप उसी आकार से इसे बना सकते हैं। देखिए चीनी जैसे जैसे मेल्ट होती गई, चाशनी में कन्वर्ट होती गई, वैसे वैसे हमारा जो ये बैटर है गीला होता चला गया है। तो ध्यान है फ्रेंड, चीनी उतनी ही डालिए जितनी से ये चाशनी बन जाए और आटा हमारा जो है उसमें अच्छे से मिल जाए। नहीं तो फिर आप सोचोगे कि कैसे बनाए थे, ये गलत है, अच्छा बना नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा समझ में ना आए तो आप चाशनी में भी ये बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम ले लिए हैं एक कंटेनर, एक डिब्बा। तो इसको हम देसी घी से ग्रीस कर लिए हैं। तो इसको हम इसी में जमाएंगे बर्फी को। तो सारा बैटर हम उठा के इसी में डाल देंगे, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको इसमें डाल देंगे, फिर इसे हाथों से दबा के अच्छे से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम एक चम्मच से या फिर छोटी कटोरी से आप इसको ऐसे दबा दें। अच्छे से दबाना, नहीं तो बर्फी हमारी बीच से खराब हो जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा जल्दी चाहते हो तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अगर नहीं जल्दी है तो इसे 2-3 घंटे के लिए आप रख देंगे। 2-3 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगी हमारी ये गेहूं के आटे की बर्फी। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तभी जाके बनेगी, नहीं तो बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट रेशियो है वो एकदम परफेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम इसको एकदम चिकना कर दिए हैं। ये फ्रेंड, इस तरह से हम जो गेहूं के आटे की बर्फी बनाई थी सेट कर दिया है। तो इस पे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो इस तरह से इसको हाथों से दबा देते हैं ताकि जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो हर जगह अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम प्यारा सा हमारा ये बर्फी बन गई है। अब इसको रख देते हैं सेट होने के लिए। उसके बाद 2 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड, आटे की बर्फी को रखे हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से। तो चलिए इसको हम निकाल लेंगे पहले। तो ले लेते हैं एक चाकू और उसकी मदद से हम किनारे के हिस्से को अलग कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और शानदार हमारी गेहूं के आटे की ये बर्फी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले लेती हूँ एक प्लेट और प्लेट को इस तरफ लगा के इस तरह इसे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हमारी ये बर्फी जो है वो निकल चुकी है, अच्छे से सेट भी हो चुकी है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम बढ़िया सी प्यारी सी हमारी मीठी मीठी बर्फी बन गई है। मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फी है। तो बनाइएगा जरूर इस रेसिपी को। तो देखिए फ्रेंड, गेहूं के आटे की बर्फी हमारी बनकर तैयार हो गई है, वो भी मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। तो आप देख सकते हैं एकदम दानेदार, एक एक दाना दिख रहा है, क्योंकि हमने गेहूं के आटे को अच्छे से रोस्ट किया है। तो एकदम बढ़िया सी, एकदम प्यारी सी। तो कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।